तो अमेरिका और सहयोगी देश अब तक यूक्रेन को 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल और 2,000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सप्लाई कर चुके हैं। इन हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है और रूसी आर्मी की बढ़त रोक रहा है। यूक्रेन की इस कामयाबी के बाद रूस पर सवाल उठ रहे हैं। रूस पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि क्या रूस की रक्षा ताकत कमजोर है? क्या रूस के हथियार अब पुराने हो चुके हैं? क्या रूस के हथियार उतने अच्छे नहीं जितना दावा किया जाता है? ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि रूस हथियारों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक शामिल है। रूस दुनिया के कई मुल्कों को हथियारों की सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, रूस की अर्थव्यवस्था में हथियारों के निर्यात का बड़ा योगदान है। रूस दावा करता रहा है कि उसके हथियार अमेरिका और पश्चिमी देशों के मुकाबले मजबूत हैं, लेकिन जैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों से यूक्रेन रूस के टैंक और एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे रूस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन जंग में रूस के जैसा प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए सवाल सिर्फ रूस के हथियारों को लेकर नहीं उठ रहे हैं, सवाल रूस की सेना और रणनीति को लेकर भी उठ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जिस सेना ने जर्मनी जैसे खतरनाक और ताकतवर दुश्मन को हराया था, आज उसी रूस की सेना कमजोर मानी जा रही है। यूक्रेन में अब तक अपने लक्ष्य से वो दूर है। रूस की सेना पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इस पर चर्चा से पहले आपको अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट की जानकारी देते हैं। पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों का हौसला गिरा हुआ है। रूसी सैनिकों को नहीं पता कि वो यूक्रेन में क्या कर रहे हैं। रूसी सैनिकों को अपने मिशन की पूरी जानकारी नहीं है। रूसी सैनिक इस वक्त पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं। यूक्रेन में नॉर्थ से ईस्ट तक रूसी सैनिक मुश्किल में हैं। रूसी सैनिकों के लिए सप्लाई और खाने की समस्या बनी हुई है। ये रिपोर्ट अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की है, इसलिए इसे प्रोपोगेंडा भी कहा जा सकता है। यूक्रेन की तरफ से भी रूस के कई सैनिकों का ऐसा वीडियो जारी हुआ है जिसमें रूसी सैनिक को रोते हुए और पुतिन के खिलाफ बोलते हुए दिखाया गया है। इसे भी प्रोपोगेंडा वीडियो कहा जा सकता है। लेकिन 13 दिन बाद यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान को देखते हुए सवाल जरूर उठते हैं। सवाल ये कि क्या रूस की सेना पूरी ताकत से नहीं लड़ रही है? क्या यूक्रेन को लेकर रूस की सैन्य रणनीति में गड़बड़ी है? क्या रूस ने यूक्रेन की सैन्य ताकत को कम आंका? क्या रूस की सैन्य तैयारी आधी अधूरी थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस की सेना को जितना ताकतवर माना जा रहा था, यूक्रेन में उसकी ताकत वैसी नहीं दिखाई दे रही। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इन सवालों पर चर्चा के दौरान ये भी बताते हैं कि 2014 में रूस के साथ हुए संघर्ष के बाद यूक्रेन ने अपनी सेना पर बड़ा निवेश किया है। यूक्रेन ने नाटो के सैन्य अधिकारियों की मदद से अपनी सेना को ट्रेन किया। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग दिलाई गई। इसलिए रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि रूस ने रणनीति के तौर पर यूक्रेन की सैन्य ताकत को आंकने में गलती की। रूस 2014 की तरह यूक्रेन को कमजोर आंकता रहा, शायद यही उसकी बड़ी गलती थी। रूस की तरफ से यूक्रेन में इस्कंदर मिसाइलों का नई खेप पहुंचाई जा रही है। इससे पहले रूस के एक सैन्य काफिले की तस्वीर वायरल हुई थी। 64 किलोमीटर लंबा यह सैन्य काफिला कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा था। इस काफिले पर 2 बार हमला भी हुआ था, लेकिन इसके बाद इस काफिले की जानकारी नहीं मिली। सवाल यह कि आखिर रूस का यह भीमकाय काफिला कहां है? इन सवालों के बीच यूक्रेन के शहरों पर रूस की बमबारी जारी है। इस बमबारी के कारण अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। तोपों से गोलों की बारिश हो रही है। ड्रोन पूरे काफिले को तबाह कर रहे हैं। ऑयल टैंक धू धू कर जल रहा है। यूक्रेन पर रूस के अटैक के 13वें दिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। Ну що, як вам гостеприємність щирих українців, бля? Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука! रूस की आर्मी ने यूक्रेन के शहर सूमी पर लगातार बमबारी की। भारी बमबारी से सूमी शहर में खौफ का मंजर है। जब रूस ने लोगों को निकलने के लिए सीज फायर किया तो शहर छोड़ने वालों की लंबी लाइन लग गई। दहशत में डूबे लोग इस बात को लेकर खौफजदा हैं कि सीज फायर खत्म होने के बाद रूस सूमी पर और बारूद बरसाएगा।
यूक्रेन की राजधानी कीव भी रूसी फाइटर जेट्स के निशाने पर है। कीव पर लगातार बारूद बरस रहा है। इस बारूदी बरसात के बीच लोग कीव से बाहर निकल रहे हैं। जबरदस्त फायरिंग देखिए, जबरदस्त फायरिंग हो रही है इस समय आपको दिख रही है, जबरदस्त फायरिंग आपको दिख रही है इस समय। ये देखिए एग्जैक्टली हम लोग वहाँ खड़े हैं फ्रंट लाइन के पास और आपको हम बसें दिखा रहे हैं यहाँ से। इन सारी बसों में लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए इन सारी बसों में बैठे हुए हैं लोग और ये जो है लगातार फायरिंग हो रही है। लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं, वहीं पर ये जबरदस्त फायरिंग हो रही है। मुश्किल से यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन शेल्स यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। ये है कीव के फ्रंट लाइन की तस्वीर। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। रूस की सेना ने पिछले 10 दिनों से कीव की घेराबंदी की है। लगातार कीव पर आसमानी हमला हो रहा है। इस हमले ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। लोग किसी भी सूरत में कीव छोड़कर जाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं हूँ, इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रूस की फौजें हैं और उधर से लगातार आर्टिलरी शेल फायर हो रहा है। इधर से जवाब दिया जा रहा है और ये देखिए एक और बस यहाँ पर आके लग गई है जहाँ पर ये बैठ रहे हैं। ये है तस्वीर इस जगह की, फ्रंट लाइन के करीब की। एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है क्योंकि इतना यहाँ पर ज़्यादा शेलिंग हो रही है कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। खार्किव, खेरसोन, मरियुपोल और चेर्निहिव में लगातार रूसी सेना हमला कर रही है। यूक्रेन की फौज भी जमीन पर रूस को टक्कर दे रही है, लेकिन अपनी आसमानी ताकत के बदौलत रूस यूक्रेन के शहरों को खंडहर बनाए जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।